अगर तुम उस बात का तज़किरा दोबारा करना चाहते हो जिसका इशारा हल्का सा शाकिर देकर गया है, तो बेहतर है कि अपनी ख्वाहिश को जबान पर लाने से पहले उसका गला घोंट दो। ये नामुमकिन है। ये सिर्फ इतना बता दीजिए मौलवी साहब, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या खामी है। मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे इस तरह दुत्कारने की एक वजह तो बता दीजिए। बस करो मियां, क्यों हमें बदनाम करने पर तुले हुए हो? क्या कहेंगे लोग कि मौलवी अलीम जिस घराने में जाकर बच्चे को दर्स देता था उसमें अपनी लड़की को ब्याह दिया? एक झूठे इल्जाम को सच साबित करने पर क्यों तुले हुए हो? जाओ, हम पर रहम करो। तो आपके क्या सिर्फ लोगों की बातों का डर? तुम्हारा और हमारा मेल नहीं हो सकता। तुम्हारी और तरबियत हुई है, जिन लग़्व बातों को तुम प्यार मोहब्बत समझते हो, कहते हो, वो मेरे नजदीक सरी गुनाह है। हमारी लड़की ऐसे घरानों में नहीं ब्याही जाती जहां साला साल कोई नमाज भी ना पढ़ता हो, जिन्हें दूसरा कलमा भी याद ना हो, कुरान को वो सिर्फ ताक में रखने वाली किताब समझते हो, औरत और मर्द बेहिजाब मिलते हो। तुम भी उसी घर से ताल्लुक रखते हो। उस घर को छोड़ देने से तुम्हारी खसलत नहीं बदल जाएगी। मैं अपनी आइंदा नस्ल को बर्बाद नहीं कर सकता। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मेरी नमाज का वक्त हो गया है। ठीक कहा है आपने मौलवी साहब। मैं वाकई एक दीन और मजहब से दूर माहौल में पला पड़ा, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर किस्मत यावरी करती तो मैं भी एक मौलवी खानदान में पैदा होकर आपके मजहब को आपके मेयार से बढ़कर जान लेता। लेकिन मेरी मजहब से दूरी से मेरी मोहब्बत का क्या ताल्लुक? मेरी मोहब्बत तो मेरी मजहब के दूरी के बावजूद भी आज भी उतनी ही खालिस, उतनी ही पाक है। आप में और मेरे घर वालों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने दौलत ना होने की वजह से आपको हकीर समझा और आपने मुझे मजहब की दूरी की वजह से हकीर गिरदारा। उन्हें अपनी दौलत पर गुरूर और आपको मजहब पर अपनी गिरफ्त पे। उन्होंने दौलत ना होने की वजह से आपको हकीर समझा और आपने मुझे मजहब की दूरी की वजह से हकीर गिरदारा। उन्हें अपनी दौलत पर गुरूर और आपको मजहब पर अपनी गिरफ्त पे।